हेलो, वेलकम टू लेट्स लर्न हाउ टू लर्न। आज हम आए एक नए क्वेश्चन के साथ जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक से रिलेटेड है। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, सो क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। हमें कह रहा है इफ 5z2 अपॉन 11z1 इज प्योरली इमेजिनरी। अगर ये हमारा प्योरली इमेजिनरी है तो बताओ इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या रही होगी। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, Z1 और Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दी है उन्होंने। आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, साथ में उसने क्या काम कहा कि 5z2 अपॉन 11z1। बेसिकली Z2 अपॉन Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। उन्होंने कहा कि 5z2 प्लस अपॉन Z1 इज एक प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, जिसका रियल पार्ट जीरो होगा। मतलब हम कैसे लिखेंगे उसको, 0 प्लस आई बी, और बी हमारा किसे बिलोंग करेगा, रियल नंबर है। बस ये है कि हमारा रियल पार्ट जीरो होगा, उसमें रियल पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। ओके, ये हमारी फर्स्ट थिंग है। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को देखते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, 2z1 प्लस 3z2 और 2z1 माइनस 3z2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब हमारे पास यहाँ पर Z2 अपॉन Z1 है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, Z1 बाहर ले लेता हूँ। Z1 कॉमन लिया अगर मैंने न्यूमरेटर से, तो मेरे पास यहाँ पर Z1 बाहर लिया मैंने, क्या है मेरे पास यहाँ पर 2 प्लस 3z2 अपॉन Z1। Z1 ही क्यों कॉमन लिया, क्योंकि Z2 अपॉन Z1 में दिया हुआ है, और यहाँ से भी Z1 कॉमन अगर मैं लूँगा तो 2 माइनस 3z2 अपॉन Z1 हो जाएगा। ओके, अब आप एक प्रॉपर्टी रिकॉल करो। हमें पता है कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मॉड है, तो ये हमारा दो पार्ट में टूट जाएगा, न्यूमरेटर में मॉड और डिनोमिनेटर के मॉड में। सो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हमारे पास यहाँ पर, हम इस जगह पर कैसे, मॉड ऑफ Z1 2 प्लस 3z2 अपॉन Z1 न्यूमरेटर मोड और डिनोमिनेटर का मोड आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ये क्या है, Z1 2 माइनस 3z2 अपॉन Z1 का मोड आ गया। ओके, अब हमें पता है कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हमें पता है अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दूसरा Z2 है, ये जो मोड है ब्रेक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर मोड Z1 इंटू मोड Z2 में। इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर कैसे, ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 3z2 अपॉन Z1 मोड अपॉन मोड Z1 2 माइनस 3z2 अपॉन Z1। ओके, और ये हमारा कैंसिल हो गया। नाउ अब आप ऑब्जर्व करो कि हमारा यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, न्यूमरेटर में 2 प्लस 3z2 अपॉन Z1 एंड मोड में 2 माइनस 3z2 अपॉन Z1। हमारा ये बचा यहाँ पर 3z2। ओके, नाउ अब हम क्या काम करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, इसको आप ऑब्जर्व करिए। ये में दिया गया 2 माइनस 3z1। ओके, यहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं, जिससे हमको विजुलाइज होगा सब चीज़ें। हाँ, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 टाइम Z1 प्लस 3z2 अपॉन 2 टाइम Z1 माइनस 3z2। हम इसके बाद कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आएगा ये इक्वल्स टू, अब ऑब्जर्व करो
जो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, अगर मैं इससे वैल्यू निकाल लूँ किसकी, Z2 अपॉन Z1 की, तो मैं कैसे निकालूंगा यहाँ पर, अब ऑब्जर्व करना। यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो आएगी Z2 अपॉन Z1 इक्वल्स टू आई आई 11 बी अपॉन 5। ओके, ये हमारी वैल्यू आई। इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 प्लस 3, ओके, Z2 अपॉन Z1 आई 11 अपॉन 5 और नोट, और यहाँ पर बी भी आ गया, क्या आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। यहाँ पर 2 माइनस 3i 11 बी अपॉन 5 हो जाएगा। ओके, नाउ अब ऑब्जर्व करो, वैसे हमारा ब्रेक हो रखा था 2 पार्ट में, तो उसको हम पूरे को ब्रेक करते हैं, 2 पार्ट में ब्रेक रखते हैं। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर में। 5 2 10 प्लस 3i 11b, और यहाँ पर 10 माइनस 3i 11b। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, जो न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे है, 10 प्लस आई 3 इंटू 11 33b। ओके, एंड डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 10 माइनस आई 33b। अब आपको पता है कि z का मॉडुलस होता है z कॉन्जुगेट के इक्वल, वो इन दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का मोड आपस में इक्वल होगा। दैट इज हम लिखेंगे यहाँ पर एज mod of 10 plus I 33b is equals to the mod of 10 minus I 33b। ओके, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2z1 प्लस 3z2 2z1 माइनस 3z2 की वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी वैल्यू 1। जस्ट मैंने वैल्यू पुट करता गया जो हमारे पास यहाँ पर गिवन था। ओके, एंड मैंने सोल्व किया, एट द एंड हमारे पास यहाँ पर मिला क्या, 1। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।